नमस्कार। एशियन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते शुरुआत आज के कार्यक्रम की। तारानगर में भाजपा नेता राकेश जांगिड़ पर शनिवार रात को हुए हमले प्रकरण में विधायक नरेंद्र बुडानिया ने आज आईजीएनपी रेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता की। बुडानिया ने आरोप लगाया कि भाजपा पालिका चुनाव में बौखला गई है। भाजपा अपने गिरते ग्राफ को ऊपर उठाने का प्रयास कर रही है। पूरा मामला झूठ की बुनियाद पर टिका हुआ है। आज जो है इस प्रकार से तारानगर के साथ में इस प्रकार की जो बात जो है इन्होंने घटित की है, एक शर्मनाक बात की है। प्रजातंत्र में इन चीजों का कोई स्थान नहीं है। आज उनके साथ एक्चुअल में उनके साथ में किसी प्रकार की घटना होती तो नरेंद्र बुडानिया सबसे पहले जाता वहां पर। मैं कभी माफ नहीं करता प्रजातंत्र में कोई ऐसे शब्दों का ऐसे कामों का इन्वॉल्व हो। लेकिन मैं जिम्मेदारी से कि आज जो है एक भी चीज साबित कर देंगे, एक भी उस घटना में एक चीज साबित कर दे तो हम राजनीति छोड़ने को तैयार है। आपको बता दें, वार्ड 7 में शनिवार रात को नुक्कड़ सभा कर लौट रहे भाजपा नेता पर कथित तौर पर कार में सवार होकर पहुंचे कुछ लोगों ने अचानक हमला कर दिया। हमले में घायल भाजपा नेता को पहले स्थानीय राजकीय अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें चूरू रेफर कर दिया गया। सभा के बाद अचानक हुई हमले की सूचना पर भाजपा कार्यकर्ता भड़क गए, जिन्होंने तारानगर थाने का घेराव कर दिया। इस दौरान आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाने पर आरएसी का जाब्ता बुलाया गया। जानकारी के मुताबिक भाजपा की वार्ड 7 में नुक्कड़ सभा थी। भाजपा नेता राकेश जांगिड़ सभा संपन्न होने के बाद गाड़ी में सवार होकर जा रहे थे। रास्ते में 2-3 गाड़ियों में सवार होकर पहुंचे आरोपियों ने उन्हें जबरन रुकवा लिया। इससे पहले कि कुछ समझ पाते अचानक हमला कर दिया गया। कि इस प्रकार के गुंडों को अगर इस प्रकार की आपने छूट दे रखी है तो आप हमें बताइए, कोई दिक्कत नहीं, पुलिस प्रोटेक्शन हमें नहीं देगी। उन गुंडों को अगर नहीं रोकेगी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन गुंडों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। आज तारानगर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे भाई राकेश जांगिड़ की लोकप्रियता को देखते हुए उनके नेतृत्व में जो भाजपा का बोल्ड बनता है, इससे कांग्रेस बौखला गई है। इसके चक्रात कांग्रेस के गुंडों ने भाई राकेश जांगिड़ पे जानलेवा हमला किया है। आज हम तारानगर के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता थाना आगे बैठे हैं। अगर आरोपियों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम ईंट से ईंट बजाएंगे। हर कार्यकर्ता को, हर आदमी को अपना वोट मांगने का अधिकार भारत सरकार ने दिया हुआ है। अगर कहीं जाके कोई वोट मांगता है, उस पर जानलेवा हमला होता है, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। मैं इसकी आपके माध्यम से बहुत बुरी तरह निंदनीय घटना है और मैं सरकार से और खासकर तारानगर की पुलिस से ये निवेदन करूंगा कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और ये कोई तरीका थोड़ी हुआ है, ये तरीका थोड़ी है। एक कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला और हमारा प्रत्याशी था भारतीय जनता पार्टी का एमएलए का चुनाव का, उस पर ऐसे हमला होना ये बहुत निंदनीय घटना है। भाजपा नेता राकेश जांगिड़ पर हुए हमले का रतनगढ़ में समाज के लोगों ने विरोध जताते हुए अखिल भारतीय जांगिड़ ब्राह्मण महासभा के बैनर तले मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर के नाम उपखंडाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। एसडीएम रामावतार कुमावत को दिए गए ज्ञापन में बताया गया है कि तारानगर निकाय चुनाव में पार्षद पद का चुनाव लड़ रहे राकेश जांगिड़ पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अचानक हमला कर दिया गया है, जिनका जयपुर में इलाज जारी है। समाज के लोगों ने घटना की निंदा करते हुए आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी करने की मांग की। सर्द मौसम के बीच रतनगढ़ में पालिका चुनाव के दौरान राजनीतिक मुद्दे गर्म हो रहे हैं। यहां सीवरेज कार्य को लेकर एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। भाजपा विधायक अमनेश महर्षि सीवरेज कार्य को जहां अपने प्रयासों की देन बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता इसे पूर्व मंत्री एवं राज्य सरकार की सौगात बता रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड संख्या 3 के लोगों ने निकाय चुनाव के बाद वार्ड में करवाए जाने वाले विकास कार्यों को लेकर खुली बहस रखी थी। विधायक अमनेश महर्षि, भाजपा प्रत्याशी शिवकरण शर्मा तथा शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष एवं कांग्रेस से प्रत्याशी अरविंद चाकलान को वार्ड में बुलाकर वार्ड के लोगों ने अपनी समस्या बताई। बातों में विधायक ने कहा कि उनके द्वारा रतनगढ़ में 183 करोड़ रुपए की सीवरेज योजना के लिए राशि स्वीकृत करवाई गई है, जिसका काम जारी है। विधायक की बात को काटते हुए अरविंद चाकलान ने कहा कि ये योजना पूर्व मंत्री राजकुमार रेणुमा की देन है और बजट भी राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत किया गया है। इसमें आपका कोई रोल नहीं है। विकास के नाम पर दोनों नेताओं के बीच हुई बहस का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
पढ़ना चाहता, मैं तो काम कराने में विश्वास करता हूँ। काम कराया क्यों नहीं? काम क्यों नहीं कराया? काम क्यों नहीं कराया? जैसे ही कोटा आएगा वैसे ही करा दूंगा। चारों गलियों का करा दूंगा। 2 साल में कोटो को नहीं आए हो। वीर तेजा मंदिर प्रबंधन विकास समिति चूरू की ओर से आज होनहार छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसपी चूरू नारायण टोगस थे, जबकि अध्यक्षता जाट महासभा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर बीके चौधरी ने की। विशिष्ट अतिथि सोनलाल फगेड़िया, एचआर इसराण, दिलीप सिंह पूनिया, डॉक्टर एमपी बुडानिया, अमर सिंह दनेवा, राधा कृष्ण दहिया, हेमराज फगड़े थे। कार्यक्रम में रामकुमार खींचड़ ने अतिथियों का शाब्दिक स्वागत किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जाट समाज के लोग मौजूद थे। प्रेरित करूंगा मैं सड़क पर दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति की हमेशा अग्रसर रहते हुए। चूरू के रतन नगर में पालिका चुनाव के तहत आज कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के लिए मतदाताओं से अपील की। गणगोरी गेट के पास, पशु चिकित्सालय के पास तथा अखाड़ा रतन नगर में सामूहिक नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए मंडेलिया ने कहा कि रतन नगर के विकास में कहीं कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। सभाओं को चूरू नगर परिषद सभापति पायल सैनी सहित अन्य कांग्रेस नेताओं ने भी संबोधित किया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकर की 97वीं जयंती स्थानीय सैन मंदिर चूरू में मनाई गई। मुख्य वक्ता ओम प्रकाश तंवर ने कर्पूरी ठाकर को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर किशोरीलाल भाटी और दीपिका सैनी ने कर्पूरी ठाकर के जीवन की सादगी भरा जीवन बताया। सैन सेवा समिति के अध्यक्ष कपिल भाटी सहित अन्य लोगों ने इस मौके पर ठाकुर को श्रद्धांजलि दी। राजलेसर में आज कांग्रेस के निवर्तमान जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी और पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया ने पालिका चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में वार्ड सभाएं की। पुजारी ने राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी, तो वहीं मंडेलिया ने वार्ड 16 के प्रत्याशी खेमचंद बड़िया के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी किया। बात तो सही है, लोकसभा लेगा ये बात तो सही तो हो ही नहीं। खेमजी है हमारे में कांग्रेस अरे भाई ज्यादा कांग्रेस सुंदर बना, अरे वोट लेना है देना है बट देगी रखो। राजलेसर में विधायक अवनेश महर्षि ने वार्ड 1, 2, 3, 7, 15, 16 और वार्ड 35 आदि में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। विधायक महर्षि ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार झूठ का पुलिंदा है। सरकार ने भाजपा की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को बंद करके जनता के साथ कुठाराघात किया है। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष पवन बोथरा, कुंदन दादेश, भैराराम प्रजापत, पूनम चंद पांडे आदि मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबंदी है, मैं विश्वास के साथ में कहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता है। इस पार्टी के अंदर एक एक जगह से 4-4, 5-5, 8-8 लोग टिकट मांगते हैं, वो अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं। ये सब हमारे लोग हैं जो अपना भाग्य आजमाना चाहते थे, लेकिन टिकट पार्टी का एक को मिलता है। उसके बाद में कुछ लोग जो है वो चुनाव में बैठ जाते हैं, कुछ लोग चुनाव लड़ लेते हैं, लेकिन गुटबाजी जैसी कोई बात नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक है, एक होकर के आप देख रहे थे मंच के ऊपर तमाम नेता बैठे हैं और वो सब भारतीय जनता पार्टी को न केवल जिताने की अपील कर रहे हैं बल्कि जी जान से जुटे हुए हैं। निश्चित रहो, निश्चित रूप से निश्चिंत रहिए कि हमारा बोर्ड बन रहा है। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहे एशियन टुडे में। चूरू के ओझा आदर्श विद्या मंदिर में शिक्षक संघ राष्ट्रीय की उप शाखा चूरू का सभाध्यक्ष होशियार चंद सारस्वत के सानिध्य में कर्तव्य बोध पखवाड़े का समापन हुआ। इस अवसर पर संगठन के संभाग संयुक्त मंत्री राजवीर सिंह ने राष्ट्रीय गीत से कार्यक्रम की शुरुआत की। जिला मंत्री शिव कुमार शर्मा एवं मुख्य वक्ता प्रोफेसर सुरेंद्र सोनी ने भी अपना संबोधन दिया। करना है तो वो भी हमारा कर्तव्य है कि मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो फिर वो कर्तव्य का भाग होगा। वहां से यदि अपन लेकर चले तो हमारे मातृ संगठन ने यह विचार लिया कि जितने भी इस दुनिया में संगठन है, मैं भारत की बात नहीं कर रहा। तालुका विधिक सेवा समिति रतनगढ़ द्वारा आसरा फाउंडेशन जयपुर के सहयोग से तहसील के
गांव गुसाईसर में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। इस अवसर पर रालसा द्वारा आयोजित वेबिनार में बालिकाओं को ऑनलाइन जोड़ा गया। तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष प्रवीण वर्मा के निर्देशानुसार स्वयंसेवी संस्था आसरा फाउंडेशन जयपुर द्वारा बालिकाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शपथ भी दिलाई गई तथा हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। रतनगढ़ क्षेत्र में आज घना कोहरा छाए रहने से वाहन चालकों और आमजन को काफी परेशानी उठानी पड़ी। आज सुबह 9 बजे बाद आए घने कोहरे और तेज सर्दी से जनजीवन प्रभावित हुआ। सड़कों पर वाहन हेडलाइट के सहारे रेंगते नजर आए। रविवार का दिन होने से लोग घरों में दुबके नजर आए, जिसके कारण बाजार भी सुनसान दिखाई दिया। सदाशहर के युवा शक्ति मंच संस्था द्वारा जागो जनमत अभियान की शुरुआत कर मतदान को लेकर जागरूकता पोस्टर का विमोचन किया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम में मतदान जागरूकता अभियान की शुरुआत विकास अधिकारी दुर्गाराम पारिक द्वारा की गई। इस दौरान पोस्टर का विमोचन किया गया। संरक्षक मीनालाल और संस्था के अध्यक्ष अभिषेक पारिक ने बताया कि अभियान के तहत सरकारी कार्यालय और सभी वार्डों में लोगों का आवागमन देखते हुए मतदान के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। सदाशहर में पालिका चुनाव 2021 को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है। शहर के 55 वार्डों में होने वाले मतदान को लेकर 110 बूथ बनाए गए हैं एवं नगर पालिका चुनाव को लेकर जोन में 11 मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं। पालिका चुनाव के लिए 28 जनवरी को मतदान के बाद सभी मत पेटियां यानी ईवीएम का संग्रहण एसबीडी महाविद्यालय में किया जाएगा। राजलेश्वर पालिका चुनाव को लेकर प्रशिक्षु आरपीएस कैलाश कंवर और थानाधिकारी रमेश पन्नू के नेतृत्व में आज पुलिस और आरएसी के सशस्त्र जवानों ने फ्लैग मार्च निकालकर भय मुक्त होकर मतदान करने का संदेश दिया। फ्लैग मार्च पुलिस थाने से शुरू होकर फ्रेंड सोसाइटी मार्ग सहित अन्य मुख्य मार्गों से गुजरा। प्रशिक्षु आरपीएस कंवर ने बताया कि नगर पालिका चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न करवाने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया है। रतनगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पदाधिकारियों ने अनेक वार्डों का दौरा कर जनता को निकाय चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। वार्ड नंबर 41 में वाल्मीकि मंदिर के पास कांग्रेस प्रत्याशी वेद प्रकाश पवार के पक्ष में नुक्कड़ सभा को राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सचिव जय किशन वाल्मीकि, पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया, इंद्रराज कीचड़, नरेश गुदारा आदि ने संबोधित किया। आपका नाश सत्यानाश करेगी, आपका अंत करेगी बीजेपी का तो कांग्रेस ही करेगी। तुम लोकतंत्र की हत्या करने पर तुले हो, तुम लोकतंत्र को कुचलने पर तुले हो, तुम लोकतंत्र को ईवीएम में बंद करके लोगों की ताकत। हैदराबाद में हुए ऑल इंडिया वॉलीबॉल चैंपियनशिप में बेस्ट प्लेयर की ट्रॉफी करणी सिंह शेखावत को मिली, वहीं पूरी टीम को गोल्ड मेडल मिला है। आज करणी सिंह के चूरू पहुंचने पर कलेक्ट्रेट सर्किल पर पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सारण, पंचायत समिति सदस्य विक्रम कोटवाद, सोहन सारण, भंवर गुर्जर, सुनील ढाका आदि ने शेखावत का माला पहनाकर स्वागत किया। एक चूरू का नौजवान वॉलीबॉल में हैदराबाद राजस्थान की तरफ से एक खिलाड़ी खेल के आया है और गोल्ड मेडल लेके आया है। मैं सोनू को बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने चूरू का माता पिताजी का और चूरू तहसील का नाम रोशन किया है। मैं बधाई और धन्यवाद दूंगा कि आप आज हैदराबाद खेल के आए हो और मैं तो ये चाहूँगा हिंदुस्तान लेवल पर और राष्ट्रीय लेवल पर खेल के आप एक कितना प्रोत्साहित करें। आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं, बधाई, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू आपको आगे बढ़े आपके अवसर। अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन की बिसाऊ इकाई के तत्वावधान में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आज समाज की युवा प्रतिभा सीए अंकिता जटिया का समाज के वरिष्ठ सदस्य रामजीलाल कल्याणी के सानिध्य में शॉल उड़ाकर और बुके भेंट कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर कल्याणी ने कहा कि बेटियां अनमोल है, ये साबित करते हुए आज युवा इकाई की ओर से अंकिता का सम्मान किया गया है। इससे अन्य बालिकाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। वहीं सम्मेलन के नगर अध्यक्ष राजीव क्याल, अग्रवाल समाज समिति के अध्यक्ष जुगल किशोर ढंडारिया, वरिष्ठ सदस्य एवं भाजपा मंडल अध्यक्ष भवन शंकर महंसरिया ने भी विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में समाज के पूर्व कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश बजाज, मनोनीत पार्षद संजय पोदार, मनीष बिरमीवाला, राजीव जटिया, पीयूष जिजानी आदि उपस्थित थे। संपत जटिया ने सभी का आभार जताया। समाज का और सभी यहाँ पधारे अतिथि बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यहाँ की सभी लड़कियों को यही संदेश देना चाहूँगी कि एक कदम आगे बढ़ाकर तो देखिए, पूरी दुनिया तुम्हारे साथ है। मुश्किलें काफ़ी आएगी बट रास्ता भी भगवान दिखाएंगे। धन्यवाद। का दिवस के ऊपर
बिसाऊ की प्रथम छात्रा सीए कुमारी अंकिता जटिया का सम्मान करके हमारे दिल में बहुत ही प्रसन्नता है। और जिस प्रकार से अंकिता ने और बच्चियों के लिए संदेश दिया है कि एक कदम आगे बढ़ाओ, दुनिया आपके साथ है, यह इसका बहुत ही सुंदर विचार है। और मैं इसकी आगे भी इसके भविष्य की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। रतनगढ़ के प्रजापति भवन में श्री यादे शिरोमणि की जयंती मनाई गई। प्रजापति सेवा संस्थान की महिला अध्यक्ष मंजू बारवाल के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ, जिसमें पुष्पलता मंडार, सुप्यार सेन, भगवती मारोटिया, विजयलक्ष्मी चौधरी सहित अन्य महिलाएं मौजूद रही। इस अवसर पर मंजू बारवाल ने सर्व समाज महिला मंडल बनाने की भी घोषणा की। में हमारी विजयलक्ष्मी जी हैं, ये अभी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म लेके बालाजी कॉन्वेंट स्कूल चला रही हैं। वास्तव में इनके स्कूल के बच्चों को जब हम देखते हैं तो काबिले तारीफ है। बच्चे बहुत ही अच्छा अध्ययन करते हैं और मतलब छोटे ही बच्चे बहुत जल्दी जवाब ढंग से। रतनगढ़ में 28 जनवरी को होने वाले निकाय चुनाव के लिए भय मुक्त होकर मतदान करने का संदेश देते हुए पुलिस ने शहर के बाजारों एवं वार्डों में फ्लैग मार्च किया। सीआई बलराज सिंह मान के नेतृत्व में आरएसी के 70 और पुलिस के 30 जवानों ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च किया। श्री राम मंदिर निर्माण समर्पण निधि अभियान के तहत बिसाऊ कस्बे के सफाई कर्मी ने अपना अंशदान स्थानीय कमेटी को प्रदान किया है। पालिका में सफाई ठेकेदार पुष्पा देवी तथा उनके पति आनंद वाल्मीकि ने 5100 रुपए की राशि संघ के नगर कार्यवाह रामजीलाल कल्याणी को भेंट की। कल्याणी ने इस अंशदान पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राम मंदिर निर्माण में हर वर्ग की भागीदारी रहेगी। इस अवसर पर अभियान के नगर प्रभारी विलास सैनी, सुभाष खटीक, कपिलेश शर्मा, मुरारी जोशी, सुनील जांगीड़ आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज वाल्मीकि बस्ती हरिजन बस्ती में आना हुआ। राम जन्मभूमि निर्माण मंदिर निर्माण निधि समर्पण हेतु श्री सुभाष चंद्र वाल्मीकि के पुत्र श्री आनंद वाल्मीकि ने 5100 रुपये का सहयोग श्री राम मंदिर निर्माण में दिया है। ये बहुत ही खुशी की बात है। रतनगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर ईवीएम मशीनों की तैयारी में 92 कार्मिक जुटे हुए हैं। लोहिया गर्ल्स कॉलेज में रतनगढ़ और राजलदेसर निकाय चुनाव के लिए ईवीएम की तैयारियां आज जारी रही। रिटर्निंग अधिकारी रतनगढ़ रामावतार कुमावत एवं रिटर्निंग अधिकारी राजलदेसर सत्तार खान के दिशा निर्देश पर कार्मिकों ने मशीनों को तैयार किया। रतनगढ़ में निकाय चुनाव के लिए तैयार होने वाली ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखवाया गया है। रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम रामावतार कुमावत के निर्देशन में ईवीएम मशीन को लोहिया गर्ल्स कॉलेज में डबल लॉक में सील किया गया है तथा उक्त कार्य की वीडियोग्राफी भी करवाई गई है। ईवीएम मशीनों की सुरक्षा के लिए पुलिस का जाब्ता भी तैनात किया गया है। सदाशहर में नगरपालिका चुनाव को लेकर सरगर्मियां परवान पर है। विधायक भंवरलाल शर्मा ने वार्डों का दौरा कर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। विधायक ने रामनगर बास के वार्डों में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित किया और ज्यादा से ज्यादा वोट कांग्रेस को देने की अपील की। इस अवसर पर कांग्रेस प्रभारी नसीम अख्तर और चूरू जिला प्रभारी राजेंद्र मूड भी उनके साथ रहे। अध्यक्षता कर रहे माननीय मोहनलाल जी, नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष रहे मेरे बड़े भाई राजेंद्र चौधरी जी, उप नेता प्रतिपक्ष भाई अब्दुल रशीद, माननीय जोशी जी, ध्यानिया जी, आपके वार्ड नंबर 1 इन्होंने जिस तरह सफाई की रोशनी के जोन बनाकर नगर पालिका कार्य करती है, उस तरह से अपने पार्षदों को लगाकर भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड उन्होंने कायम किए। ये इनकी समस्त वार्डवासियों से अनुरोध, जोरदार तालियां बजा करके विधायक जी का अभिनंदन करें। राजकीय जटिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिसाऊ में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर प्रशासन लाडों के द्वार कार्यक्रम के तहत दिसंबर और जनवरी माह में जन्मी बेटियों के लिए उनके माताओं को बेबी किट और मिठाई तथा जिला प्रशासन द्वारा प्रदत्त बधाई संदेश प्रदान कर सम्मान किया।
पालिका अध्यक्ष मुश्ताक अली की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नायब तहसीलदार जगदीश प्रसाद थे। विशिष्ट अतिथि थानाधिकारी रिया चौधरी थी। प्रभारी अधिकारी डॉक्टर राजेश चौधरी, डॉक्टर मनोज शर्मा तथा एएनएम सुमित्रा प्रजापति ने महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ममता शर्मा, साथिन तारामणि, महिला पर्यवेक्षक अंजू कुल्हेरी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जानकारी दी गई। पूरे देश में बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हमारे राजस्थान सरकार द्वारा 24 जनवरी को बालिका दिवस को लाडो आपके द्वार के रूप में मनाया गया, जिसमें संपूर्ण राजस्थान में आज के दिन जो नव प्रसूताएं पैदा हुई है, जिनके लड़कियां हुई हैं, उन सबको किट वितरण करके सरकार द्वारा एक प्रोत्साहन कार्य किया गया है, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही बेटी जन्म में भी काफ़ी बढ़ोतरी होगी। बेटियाँ अपने देश के लिए गर्व थी, है और हमेशा रहेगी। जय हिंद, जय भारत। हॉस्पिटल बिसाऊ में बालिका दिवस के रूप में जो नवजात लड़कियों का यहाँ जन्म हुआ है, उनको प्रोत्साहन करने के लिए सरकार ने ये भी एक योजना चलाई है, जिससे कोई ये कमजोरी या किसी तरीके का अवसाप न समझें कि लड़की पैदा हो गई, तो सरकार प्रोत्साहन के रूप में इनको एक किट और प्रशस्ति पत्र भेंट कर इनका मनोबल बढ़ाया है। कोरोना वैक्सीन अब ग्रामीण क्षेत्र के फ्रंटलाइन वर्करों को भी लगेगी। शहरी क्षेत्र में टीकाकरण काम पूर्ण होने के बाद ब्लॉक सीएमएचओ कार्यालय द्वारा पीएचसी स्तर पर कोरोना वैक्सीन प्रदान की गई है। राजकीय अस्पताल के टीकाकरण कक्ष में स्थापित स्टोर रूम में लासड़सर पीएचसी प्रभारी डॉक्टर मनीष तिवारी, गोगसर प्रभारी डॉक्टर रफत महमूद एवं पड़िहारा पीएचसी के डॉक्टर मीनाक्षी खींचर को कोरोना वैक्सीन की प्रथम डोज दी गई। वहीं सैला और बुधवाली के स्वास्थ्य केंद्रों पर पदस्थापित कर्मचारियों को 25 जनवरी एवं टीडेसर कुसुमदेसर के स्वास्थ्य कार्मिकों को 27 जनवरी को राजकीय अस्पताल में टीकाकरण किया जाएगा। रतनगढ़ के गांव जालेऊ में एक कोचिंग सेंटर द्वारा बालिका दिवस मनाया गया। इस दौरान कक्षा 11 की छात्रा अनिता खाड़िया ने गांव के गली मोहल्लों में फैले चाइनीज धागा एकत्रित कर जलाया। कार्यक्रम में सरपंच किशन सिंह, रमेश, प्रदीप सिंह, दुर्गेश खाड़िया, कमलेश सहित अन्य लोग उपस्थित थे। सदाशहर के जाट विकास संस्थान में आज जाट समाज के प्रमुख लोगों की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता संस्थान के अध्यक्ष प्रोफेसर डीसी सारण ने की। उन्होंने बताया कि आगामी 7 फरवरी को संस्थान भवन में समाज के विकास हेतु एक बौद्धिक चिंतन सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें शिक्षा को बढ़ावा देने एवं समाज में फैली कुरीतियों को मिटाने के संबंध में विचार विमर्श किया जाएगा। वरिष्ठ एडवोकेट शिवचंद साहू ने बताया कि बौद्धिक सम्मेलन में समाज के प्रख्यात चिंतक और मार्गदर्शक भाग लेंगे। इस मौके पर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए अलग अलग लोगों को प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी सौंपी गई। बिसाऊ के निकटवर्ती गांव टाई में एक खेत में बने कुंड में एक वृद्ध ने कूदकर अपनी जान दे दी। पुलिस के अनुसार मृतक के भतीजे रणवीर ने रिपोर्ट दी कि 65 वर्षीय श्रीराम पुत्र गीगाराम मेघवाल निवासी टाई के आधे शरीर में लकवा था, जिसके कारण वो मानसिक तनाव में रहते थे। आज सुबह श्रीराम घर में बिना किसी को बताए निकल गए और बाद में तलाश करने पर खेत में बने हुए कुएं में उनका शव मिला। सूचना पर थाने के एएसआई लक्ष्मण सिंह ने ग्रामीणों के सहयोग से मृतक का शव कुएं से निकलवाकर जटिया अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। टाई से श्री बीरबल जी ने जरिए टेलीफोन बताया कि श्री राम पुत्र श्री गीगाराम जाति मेघवाल अपने खुद के कुएं में जो खेत में बना हुआ उसमें गिर गया, तो मानसिक तनाव में था। उसके बाद किसी को खुद ही अपने आप को पोस्टमार्टम करवा दिया। लास्ट लायंस क्लब चूरू एवं लायंस क्लब चूरू के संयुक्त तत्वावधान में आज छात्र छात्राओं को पाठ्य सामग्री एवं फूड पैकेट बांटे गए। लायंस क्लब अध्यक्ष निर्मला मंडावेवाला एवं लायंस क्लब के आर्थिक सौजन्य से गांव कड़वासर में 25 छात्र छात्राओं को लाभान्वित किया गया। इसी प्रकार 50 छात्र छात्राओं को चूरू में लायंस क्लब के अध्यक्ष सुनील रजन टकनेत के सानिध्य में भाटों की बस्ती में विद्या भारती द्वारा संचालित संस्कार केंद्र पर पाठ्य सामग्री एवं फूड पैकेट बांटे गए। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दे अनुमति और आप देखते रहे एसिन टुडे। नमस्कार।